नमस्कार दर्शकों, आप सभी का क्रिएटिव कार्तिक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं कार्तिक कौशिक और हम दोनों मिलकर आज के दिन संस्कृत चैप्टर नंबर 3 यानी कि पाठ 3 सेमुषी पुस्तक का पाठ 3 जिसका शीर्षक है गोदोहनम, इस पाठ को पढ़ेंगे एवं मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके दूंगा, जिससे कि आपको यह पाठ पढ़ने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, यह जो पाठ है यह एक नाटक है, यानी कि यह किसी स्टेज पे परफॉर्म किया गया है। तो ये इसकी मतलब इन द सेंस हम इनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो पूरा पार्ट है, चैप्टर है, ये पूरा ऐसे दृश्य यानी कि अलग अलग सीन्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम प्रथम दृश्य पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मलिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वर्णेन शिव स्तुतिम करोति, यानी कि मलिका जो है वह एक करेक्टर है इसमें नाटक में, और वह मोदकानि रचयन्ती यानी कि मोदक बना रही है। और क्या कर रही है? वो मंद स्वर में शिव जी की स्तुति भी कर रही है, यानी कि वो शिव जी की स्तुति गुनगुना रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, यानी कि अब क्योंकि हम जैसे सब जानते हैं कि जब हमारी किचन में कुछ अच्छा बनता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, मतलब पूरे अच्छे एकदम फ्रेग्रेंस आने लग जाती है पूरे घर में, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी ज़रा जाके देखें कि क्या बन रहा है। और इसी प्रकार से चंदन एक इसमें एक और करेक्टर है। तो वो स्टेज पे एंटर करता है, ततः प्रविशति, उस समय वो स्टेज पे एंटर करता है। क्या क्यों एंटर करता है? मोदक गंधम अनुभवन और प्रसन्न मना, यानी कि वो मोदकों की सुगंध सूंघता हुआ वहाँ पर स्टेज पर आता है। अब हम डायलॉग्स पढ़ेंगे। चंदनः, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, यानी कि अरे वाह, सुगंध तो बहुत मनोहर है, यानी कि मन को हरने वाली है। विलोक्य, यानी कि वह मोदकों को देखता है। आइए मोदकानि रचयन्ते, और फिर क्या कहता है? क्या तुम मोदक बना रही हो? प्रसन्ना भूत्वा, यानी कि वह प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत, यानी कि फिर वो मतलब चखने के लिए वो आगे जाता है, मतलब टेस्ट करना चाहता है वो। मोदकम ग्रहीतुम मिच्छन्ति, यानी कि वो कैसी भावना से जाता है कि वो ज़रा टेस्ट तो करे कि मोदक यानी कि जो लड्डू बन रहे हैं वह कैसे बन रहे हैं। मलिका कहती हैं सक्रोधम, यानी कि थोड़े क्रोध में होके कहती हैं, विरम विरम, रुकिए रुकिए। मांस पुरुष, कृपया इसको, मतलब वो कह रही है मांस पुरुष का मतलब है मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन मोदकों को, यानी मलिका कहती हैं थोड़े क्रोध में, क्रोध स्वर में कहती हैं कि रुको रुको, इन मोदकों को मत छुओ। चंदनः, चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध करती हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रेतुम अक्षमः अस्मि, किम न जानसि त्वम इदम, यानी कि वो कहता है, चंदन कहता है मलिका से, किमर्थम क्रोध्यसि, क्रोध क्यों करती हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे द्वारा, हस्त निर्मितानि यानी कि हैंडमेड, यानी कि वो खुद हाथों से बना रही थी। तो चंदन कहता है कि तुम्हारे हस्त निर्मित मोदकों को दृष्टवा, देखकर, अहम, मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम, यानी मैं अपनी जिह्वा को रोक अक्षमः, यानी कि मैं तुम्हारे द्वारा, हाथों द्वारा बनाए गए मोदकों को देखकर अपनी जीभ को रोकने में अक्षम हूँ। एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षमः, यानी कि अक्षमः यानी कि मतलब कर नहीं सकता। अस्मि, किम न जानसी त्वम और इदम, यानी कि क्या तुम यह जानती नहीं हो? मलिका कहती हैं, सम्यग जानामि नाथ, यानी कि रुकिए, मैं जानती हूँ। नाथ यानी कि वो अपने पति से कह रही है। परम
एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। यह जो मोदक मैं बना रही हूँ यह पूजा निमित्त बना रही हूँ, यानी कि पूजा के लिए बना रही हूँ। जैसे कोई पूजा उसको करनी होगी तो वह उसके लिए भगवान जी के लिए भोग के रूप में मोदक बना रही थी। चंदनः फिर कहता है तीर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, यानी कि ठीक है, शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, अपनी पूजा जल्दी से कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मल्लिका फिर कहती हैं भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यानी कि यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, यानी कि अहम स्वसखी भी, यानी कि मैं अपनी सखी के साथ श्वः यानी कि आने वाला कल, टुमोरो, कल सुबह प्रातः में काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्याम, यानी कि वहाँ जाकर पहले हम गंगा स्नान करेंगे, फिर हम धर्म यात्रा भी करेंगे। फिर चंदन कहता है सखीभ्यः सह न मया सह, यानी कि तुम अपनी सखी के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, यानी कि फिर वो दुखी होकर ये लाइन बोलता है कि क्या तुम अपनी सखी के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ जाओगी, क्या मेरे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका कहती हैं आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति, यानी कि हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः, यानी कि ये सब मेरी सहेलियाँ मेरे साथ जा रही हैं। अतः मया सह त्वम आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, यानी कि अब सारी लेडीज़ जा रही हैं तो तुम उनमें बीच में कैसे जाओगे, ये तो ठीक बात नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, यानी कि वयम सप्ताहांते, यानी कि सप्ताह के बाद, इसमें कौन से वर्ड जुड़े हैं, सप्ताह जुड़ा है और अंते, यानी कि सप्ताह के बाद वापस आ जाएंगे। तावत ग्रह व्यवस्थाम, यानी कि अब आप घर की व्यवस्था ठीक से रखना। धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपालनाय, यानी कि आप तो घर पे रहोगे, मतलब वो अपने पति से कह रही है कि आप तो घर पे रहोगे, तो आप घर पे रहकर क्या क्या करना, घर की व्यवस्था, घर को सुव्यवस्थित रखना, यानी कि साफ सुथरा अच्छा रखना। धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थाश्च, यानी कि धेनु की, यानी जो गाय है उसका दूध भी निकाल के उस कार्य की भी सुव्यवस्था रखना। इसके बाद द्वितीयम दृश्यम, यानी कि सेकंड सीन आता है। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभ्यः सह धर्म यात्राए अनिंदिता च भव, यानी कि वो कहता है कि तुम अब जा रही हो धर्म यात्राए अनिंदिता च भव, अहम सर्व अपि परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथानः। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ अस्तु यानी कि ठीक है, गच्छ यानी कि जाओ, सखीभ्यः सह धर्म यात्राएं आनंदिता च भव, यानी कि तुम अपनी सखियों के साथ जाओ धर्म यात्रा पर आनंदित होकर। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, यानी कि मैं सब बातें जो तुमने मुझे बताई हैं, जिनका पालन करना है मुझे, उन सभी बातों का मैं पालन सही रूप से करूँगा। शिवास्ते संतु पंतः, यानी कि शिवास्ते का मतलब होता है कल्याणकारी, संतु यानी हो, पंथानः यानी कि तुम्हारी जो यात्रा है वह कल्याणकारी हो। चंदनः फिर दोबारा कहता है मल्लिका तु धर्म यात्रै गत्ता अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराश्यस्य प्रबंधम करिष्यामि,
इस लाइन का मतलब हुआ कि वह अपने मन में चंदन कह रहा है कि मल्लिका तू धर्म यात्रा गता, यानी कि मल्लिका तो अपनी धर्म यात्रा पे गई, अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, यानी कि मैं दुग्ध दोहन यानी गाय से दूध निकाल कर, कृत्वा यानी निकाल कर कर काम करने का मतलब होता है इसका, स्व प्रातराशस्य यानी कि अपने भोजन, सुबह के भोजन यानी कि जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो संस्कृत में इसे स्वप्रातराशस्य यानी कि सुबह का खाना का प्रबंध करिष्यामि करूँगा। और फिर वो क्या करते हैं, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्र हस्तः नंदिनियाः समीपम गच्छति, यानी कि स्त्री वेशम धृत्वा यानी कि वह स्त्री वेश धारण कर लेता है, स्त्री के समान कपड़े पहन लेता है, साड़ी वगैरह, और दुग्ध पात्र अब हस्तः यानी कि अपने हाथों में दुग्ध यानी दूध का पात्र यानी कि जो भी जैसे जिसमें वो दूध को निकालेगा वह पात्र ले लेता है, बर्तन ले लेता है, और वह नंदिन्याः यानी कि वह गाय के समीप जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा प्रश्न कि चंदन ने स्त्रीवेश धारण क्यों कर लिया, तो वो इसलिए क्योंकि जो उनकी गाय थी उसको आदत होगी हमेशा ही, मल्लिका जब आती होगी तो वही निकालती होगी दुग्ध, पहली बार चंदन जा रहा है तो उसके मन में आया कि गाय को तो आदत होगी कि कोई स्त्री आके मेरे दूध का दोहन करेगी, निकालेगी, तो इसलिए गाय को शक ना हो, गाय को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वह स्त्री का वेश धारण कर लेता है और चला जाता है। अब उमा एक और करेक्टर है इसमें, उमा वह आती है, भागती भागती आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी, यानी कि मातुलानी का मतलब होता है वह कहते आ रही है माँ हे मामी, मतलब यहाँ पे वो संबोधन कर रही है, जैसे हम किसी को मतलब भागते भागते किसी के पास जाते हैं ना तो उनका नाम लेके संबोधन करके जाते हैं, तो वह उमा भी ऐसे ही भागती भागती आ रही है और क्या कह रही है, मातुलानी मातुलानी, यानी कि हे मामी हे मामी। चंदन हाँ फिर कहता है उमे अहम तू मातुलह, यानी कि हे उमे, मतलब उमा जो थी उसने तो देखा कि साड़ी पहने हुई कोई स्त्री दुग्ध गाय से दूध निकाल रही है तो अवश्य ही ये मेरी मामी ही होगी, तो इसलिए उमा चंदन के पास जाके कहने लगी मातुलानी मातुलानी, तो उसके ऊपर चंदन कहता है उमे अहम तू मातुलह, यानी कि आज मैं तुम्हारी माता हूँ, तब माता मतलब मामी हूँ आज, तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, यानी कि तुम्हारी मामी जो हैं वह गंगा तीर्थ यात्रा पे मतलब काशी विश्वनाथ गई हुई हैं गंगा स्नान करने के लिए। कथ्य कहो किम ते प्रियम करवाणी, यानी कि कहो तुम्हें उनसे क्या कार्य है। उमा कहती है मातुल यानी कि हे मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी कि दादाजी, कथयति ने कहा है, मासानंतरम यानी कि महीने के 1 महीने बाद, अस्मत् गृहे महा उत्सवः भविष्यति, यानी कि 1 महीने बाद हमारे घर पर एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। तत्र 63 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, यानी कि वहाँ पर हमें 63 यानी कि 30 सेटकमितम, अब देखिए लीटर जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में हम लोग लीटर को सेटकमितम बोलते हैं, तो यानी कि 30 लीटर दूध हमें उस महोत्सव के लिए चाहिए। ऐसा व्यवस्था भविभदः करणीया, यानी कि आप उस 30 लीटर दूध की व्यवस्था कर दीजिए। चंदनः, चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, यानी कि प्रसन्न मन से कहता है 63 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति तव्य वक्तव्यम, यानी कि ठीक है, प्रसन्न मन से कहता है कि ठीक है
30 लीटर दूध की व्यवस्था महोत्सव तक हो जाएगी। ऐसा उमा से कह रहा है कि तुम अपने ऐसा पितामह यानी दादाजी से जाके कह दो। उमा फिर कहती है धन्यवादः मातुलः याम्यधुना, यानी कि वो कहती है धन्यवाद मामा जी, याम्यधुना यानी कि मतलब अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता यानी कि वह फिर चली जाती हैं। अब तृतीयम दृश्यम यानी कि तीसरा सीन। चंदनः चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन, यानी कि वह चंदन बहुत खुश होकर कहता है प्रसन्नो भूत्वा यानी वह बहुत प्रसन्न होता है। अंगुलिषु गणयन यानी कि वह क्योंकि नाटक है तो वह तो ऐसे उंगलियों पे गिन रहा होता है कि कितने पैसे बनेंगे कितने पैसे बनेंगे, और कहता है अहो सेटक त्रिशतकानि पास्यसी यानी कि प्यांसी यानी कि 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये यानी कि इससे तो बहुत धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्टवा यानी कि फिर वह नंदिनी गाय की ओर देखता है और कहता है भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, यानी कि तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्ना सह धेनोः बहु सेवाम करोति, और फिर वह प्रसन्न भाव से गाय की बहुत सेवा करता है। फिर चंदन कहता है चिंतयति, फिर वह चिंता भाव से कहता है माँ शांति एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यानी कि एक महीने के उपरांत ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तीर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी कि अगर मैं हर रोज़ गाय का दूध निकालूंगा तो वह सुरक्षित बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए थोड़ा पुराना मतलब ऐसे टाइम की बात है कि या तो उनके जैसे अब उनके पास जैसे हमारे पास तो फ्रिज होते हैं या कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है, तो उसमें हम लोग दूध निकाल के रख देते हैं तो वह प्रिजर्व्ड हो जाता है। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ बताया नहीं हुआ कि कब की कहानी है या फिर गांव की वगैरह की है, तो बस हम इतना जान लेते हैं कि चंदन के पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें वह अपने दूध को प्रिजर्व करके रख सके। तो वह कहता है कि तीर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी कि दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 1 महीने तक अगर आप दूध को बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाता है, 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। इदानीम किम करवाणी, यानी कि अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, यानी कि चलो मैं मासन्ते महीने के बाद ही जब ज़रूरत पड़ेगी तब संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, यानी कि तब ही मैं सारे जितने मतलब 30 लीटर दूध मैं गाय से निकाल लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, यानी कि उसने इस प्रकार से 7 दिनानि यानी कि 7 दिन व्यतीतानि बिता दिए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और क्योंकि मल्लिका ने कहा था कि मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी, तो वह सप्ताह मतलब 1 हफ्ते बाद आ जाती है। और मल्लिका कहती है प्रविश्य, पहले आती है और कहती है स्वामिन, हे स्वामी, मतलब वह अपने पति को संबोधित कर रही है और कह रही है स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्यवाद्य प्रसादम, आइए और आप जिस प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे अब वह प्रसाद ले लीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, यानी कि फिर वह चंदन मोदकों को खाता है और कहता है चंदनः मलिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, यानी कि तुम्हारी क्या जो यात्रा थी वह सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम नैवेद्यामि, मतलब काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेद्यामि, यानी कि मैं तुम्हें शिव शंभु की कृपा से एक प्रिय बात बताना चाहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, यानी
कि वह थोड़े आश्चर्य में होती हैं और पूछती हैं, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, यानी कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त ऐसी कौन सी प्रिय बात है। मतलब वो पूछती है कि आप ऐसी कौन सी बात मुझे बताना चाहते हैं। चंदनः, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, यानी कि ग्राम प्रमुखस्य यानी कि गांव के प्रमुख के घर पर 1 महीने के बाद एक बहुत बड़ा महोत्सव है। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, यानी कि वहाँ पर उनको 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। मलिका फिर कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन हम लोग इतना सारा दूध कहाँ से लाएंगे। चंदनः, चंदन कहता है, विचार्य मलिके, यानी थोड़ा विचार करो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, यानी कि वह कहता है कि थोड़ा विचार करो मलिका, यदि प्रतिदिन हम लोग दुग्ध का दोहन करते हैं, दूध निकालेंगे गाय से, तो वह तो सुरक्षित बात नहीं है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, यानी कि हम लोग हर रोज दुग्ध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, यानी कि उत्सव के दिन पर ही जब देने का समय आएगा, उस दिन ही हम एक साथ 30 लीटर दूध गाय से ले लेंगे। अब मलिका भी चंदन के समान ही होती है, वह भी इस बात को इतने आसानी से मान लेती है और कहती है, स्वामिन त्वम तु चतुरतम तमः, यानी कि आप तो बड़े ही चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, यानी कि अति उत्तम, यानी कि बड़ा ही अच्छा विचार है आपका। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, यानी कि अब हम लोग दुग्ध दोहन निकालने के बजाय अब पूरे महीने गाय की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, और सेवा करने से गाय खुश हो जाएगी एवं हमें मास अंत यानी कि महीने के उपरांत खूब सारा दूध दे देगी। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घास आदिकं गुण आदिकं च भोजयतः, यानी कि वह दोनों, अब मलिका और चंदन दोनों अपनी गाय की खूब सेवा करने लगते हैं। इस क्रम में यानी इसी सेवा में वह घास आदि गुण आदि से मतलब घास आदि गुण आदि का भोजन गाय को करवाते हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेप्यतः तिलकम धार्यतः रात्रौ नीरजानेनापि तोष्यतः, यानी कि वह उसको तेल का लेप भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं और रात के समय उसे पानी से भी परिपूर्ण कर देते हैं कि मतलब रात को उसको पानी की ज़रूरत ना पड़े, वह परेशान ना होए। चंदन कहता है, मलिके आगच्छ कुंभकारः प्रति चलावः, यानी कि हे मलिके चलो कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधौ अपि करणीयः, यानी कि अब 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, तो अब हम एक काम करते हैं, कुंभकार के पास चलते हैं और इतने बड़े पात्र का निर्माण करवाते हैं, इतने बड़े बर्तन का निर्माण करवाते हैं, बनवाते हैं उस कुंभकार से जिसमें 30 लीटर दूध आ सके। द्वावेव निर्गतौ, यानी कि वह दोनों चल पड़ते हैं कुंभकार के यहाँ पर। ठीक है, अब चतुर्थम दृश्यम, यानी कि चौथा दृश्य, कुंभकार जो है वह घट रचनायाम लीनः गायति, यानी कि वह घट मतलब यानी कि घड़ा बना रहा होता है और
उसी बीच में मतलब वह अपने कार्य में लीन होता है, मतलब अपना खूब अच्छे से घड़ा बना रहा होता है और गायति गा रहा होता है। क्या? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनं भगुरं सर्वं यथेशः मृत्तिका घटाः। यानी वह कहता है ज्ञात्वा अपि यानी कि मैं जानता हूँ, जीविका हेतु यानी कि जीविका यानी कि अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, रचयामि बना रहा हूँ, क्या? घटानहम यानी कि घड़ों को बना रहा हूँ, किस लिए? कुछ पैसे कमाने के लिए। जीवनम भगुरम यानी कि मैं जानता हूँ कि जीवन भगुरम है, यानी कि कभी भी नष्ट हो सकता है, यानी कि जीवन का कुछ पता नहीं कि आज प्राण है तो कल भी होंगे, या अभी प्राण है तो 1 घंटे बाद होंगे कि नहीं होंगे। सर्वम यथेश मृत्तिका घटः यानी कि मेरा यानी कि सभी का जीवन एक मृत्तिका घट यानी कि एक मिट्टी के घड़े के समान है, यानी कि जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना कि कभी भी टूट जाए, किसको क्या पता, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है। यह कुंभकार ऐसा गा रहा है। चंदन आता है और कहता है नमस्कारोमि तात, यानी कि वह तात यानी कि मतलब जैसे हम लोग फ्रेंड बोलते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार से तात बोलते हैं किसी मित्र के संबोधन में, तो वो उसको नमस्कार करता है। पंचदश घटान इच्छामि यानी कि मैं यहाँ पे पंचदश यानी कि 15 घड़े लेने के लिए आया हूँ, मतलब चाहिए। किम दास्यसी मतलब चंदन कहता है कि मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसी यानी कि क्या आप दोगे। देवेश यानी कि जो कुंभकार है उसका नाम देवेश बताया गया है, तो देवेश कहता है कथम न क्यों नहीं, विक्रियणाय एव एते यानी ये घड़े तो बेचने के लिए ही हैं। गृहान घटान ले लीजिए घड़े। पंचतोत्तर रूपयकाणि च देहि यानी कि यानी मुझे 500 रुपये दो, च देही दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, यानी मैं आपको जो मूल्य है यानी कि आप जो 500 रुपये मांग रहे हो वह मैं आपको दूध बेचने के उपरांत ही दे दूंगा। देवेश फिर इस बात पे कहता है क्षम्यताम पुत्र यानी कि क्षमा करो पुत्र, मूल्यम विना तु एकम अपि घटम ना दास्यामि यानी कि बिना मूल्य लिए बिना पैसे लिए तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुमिच्छति यानी कि वह अपने खुद के आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तिर्हि गृहान एतत् आभूषणम यानी कि यदि इन मेरे आभूषणों का जो मूल्य है वह इन सभी घड़ों के मूल्य के समान है, तो कृपया आप मेरे आभूषण ले लीजिए। देवेश कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि यानी कि मैं कोई पाप कर्म नहीं करना चाहता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम यानी कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नयतु यथा अभिलिषितान घटान यानी कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने मतलब आपके पास पैसे हैं उतने पैसे मुझे देके घड़े ले लीजिए। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु यानी कि आप फिर जब आप अपना दूध बेच लेना तब आप मुझे इन सभी घड़ों का मूल्य दे देना। मतलब अभी तो आप जितने हैं आपके पास उतने आप दे दीजिए, बाकी के आप दूध बेच के दे देना। उभौ यानी कि वह दोनों कहते हैं धन्योऽसि तात यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद तात। धन्योऽसि यानी कि वह कहते हैं मतलब वो थैंक यू कर रहे हैं देवेश को, कुंभकार को।
पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासानंतरम संध्या कालः, यानी कि 1 महीने बाद संध्या काल में शाम के समय एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, यानी कि जो मतलब 5वें दृश्य में शाम के समय एक जगह पर तो नूतन घटा यानी कि खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, यानी कि और एक तरफ जो अन्य दूध खरीदने वाले हैं वह भी आए हैं। चंदनः, चंदन कहता है धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मलिकाम आवाहयति, यानी वह धेनु प्रणम्य यानी कि वह गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, यानी कि वह कोई भी अपने ऐसे मंगल करने वाला मंत्र पढ़ता है, कोई भी भगवान को वह याद करता है। मलिकाम आवाहयति, यानी कि वह अपनी पत्नी मलिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, यानी कि इधर आओ। मलिका कहती हैं आयामी नाथ, मैं आती हूँ। दोहनम आरंभ स्व तावत, यानी कि आप दूध निकालना, गाय का दूध निकालना शुरू कीजिए। चंदनः, चंदन कहता है यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, यानी कि वह दुग्ध का दोहन करने हेतु जब गाय के पास जाता है तब गाय मतलब वह तो पीछे से जाता है, तो उस समय में धेनु यानी गाय उसको उसकी पीठ पर प्रहार कर देती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, यानी कि चंदन जो है वह अपने पात्र के साथ बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, यानी कि नंदिनी तुम दुग्ध दो। किम जातम ते, चंदन फिर कहता है कि तुम दुग्ध दो गाय, तुम दुग्ध दो। नंदिनी गाय तुम दुग्ध दो। किम जातम ते, क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयासम, यानी कि वह दोबारा से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण तांडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, यानी कि वह दोबारा जब प्रयास करता है तब नंदिनी गाय पुनः पुनः दोबारा अपने पैरों से प्रहार कर चंदन को रक्तरंजित यानी कि चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, यानी कि वह कहता है कि मैं मर गया। चित्तकारम कुर्वन पतते, यानी कि वह चिल्लाकर जो है ज़मीन पर यही चिल्लाकर कि मर गया और ज़मीन पर गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, यानी कि सभी लोग आश्चर्य से चंदन की ओर देखते हैं और फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी मलिका आकर कहती है चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, यानी कि वह इतनी तेज चंदन की चीख सुनकर फौरन आती है और कहती है नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितः, आप पूरे के पूरे खून से लथपथ कैसे हैं। चंदनः धेनोः दुग्धम अनुमितम एव न ददाति, यानी कि जो धेनु गाय है वह मेरे को दुग्ध का दोहन यानी कि वह मुझे दूध नहीं निकालने दे रही है। दोहन परिक्रियाम, यानी कि दोहन निकालने की प्रक्रिया आरंभ अणम एव ताड़यति माम, यानी कि जब मैंने दुग्ध का दोहन करना शुरू करा तब उसने मुझे अपने पैरों से प्रहार कर मेरा ऐसा हाल बना दिया। मलिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, यानी कि वह मलिका बड़े ही स्नेह भाव से जो गाय है उसको सहलाती हैं और फिर दूध निकालने का प्रयास करती हैं। किंतु धेनुः
दुग्धहीनः एव इति अवगच्छति, यानी कि अब तो जो गाय है वह दुग्धहीन हो गई। दुग्ध मतलब उसके पास अब दूध है ही नहीं। यानी कि ऐसा होता है कि जब गाय का बहुत दिनों तक दोहन नहीं करा जाए, उसके दूध का दोहन नहीं करा जाए, जब तक उसका दूध नहीं निकाला जाता बहुत दिनों तक, तो जो गाय होती है उसके पास दूध नहीं होता, उसका दूध पेट में ख़त्म हो जाता है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, मल्लिका फिर चंदन से कहती है, हे नाथ, अत्य अनुचितं कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, यानी कि हे नाथ, हमने तो बड़ा ही अनुचित कार्य कर दिया है। क्या क्या अनुचित कार्य कर दिया है कि हमने 1 महीने के उपरांत गाय का दूध का दोहन करा है। सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति, यानी कि क्योंकि हमने 1 पूरे महीने उसका दूध नहीं निकाला, इस कारणवश उसको बहुत पीड़ा हो रही है और इसलिए इसी पीड़ा के कारण ही वह सब तुम्हें मार रही है। चंदनः, चंदन कहता है, देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, यानी कि मेरे को भी अब ज्ञात यानी पता चल गया कि हमने बहुत बुरा कार्य करा है। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, यानी कि हमें पूरे महीने के उपरांत दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए था, हमें प्रतिदिन करना चाहिए था। अतएव दुग्धम शुकम जातम, यानी वह कहता है कि दुग्ध जो दूध है गाय के पेट में वह तो सूख गया है। सत्यमेव उक्तकम, यानी कि सही ही कहा गया है। कार्य मद्यंत नियम यत तद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्य मद्यति नियम यत तद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, यानी कि वह कहता है कि जो व्यक्ति भी, चाहे वह कल का कार्य कि आज का कार्य है या अभी का ही कार्य है, उसको समय से पूर्ण नहीं करता तो विपरीते गतिरस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, यानी कि और वह गति यानी कि समय मतलब जब वह कोई कार्य समय से नहीं करता तो सदा ही उसको कष्ट भोगना पड़ता है। मल्लिका कहती है, आम भरतः, यानी कि हाँ स्वामी, सत्य में मया अपि पठितम यत, यानी कि मैंने भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है। क्या? सुविचार्य विधितव्यम कार्यम कल्याण काणिक्षणा यहाँ करोत्य विचार्य तत् स विषीदति मानवः, यानी कि वह कह रही है कि जो व्यक्ति भी कल्याणकांक्षिणा यानी कि अपने कल्याण के लिए कोई कार्य करता है तो उसे सोच समझकर कार्य करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति भी सोच समझकर कोई भी कार्य नहीं करता उसको अंत में सदा ही कष्ट भोगना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षता अद्य एव अनुभूतम एतत्, यानी कि आज तो, किंतु यानी कि आज तो हमने खुद ही अनुभव कर लिया कि हमने मतलब वह कह रहे हैं एक दूसरे से कि क्योंकि हमने भी कोई मतलब ये जो दुग्ध दोहन करने वाला काम था ये हमने सोच समझ के नहीं करा, साथ में ही हमने समय पर नहीं करा, तो हमें अंत में दुख प्राप्त हो रहा है। तो आज हमने पहली बार ये सारी बातें अनुभव करी हैं। सर्वे यानी कि अब सब, क्योंकि ये तो नाटक चल रहा था ना, तो अब सभी लोग जितने भी कैरेक्टर्स थे वे सब आते हैं और सर्वे सब कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, यानी कि जो दिन का कार्य है वह उसी दिन, जो जिस दिन का कार्य है उसे उसी दिन कर लेना चाहिए। यहाँ एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, यानी कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, समय से कार्य पूर्ण नहीं करता, उसको अंत में कष्ट प्राप्त होता है। जवनिका पत्यनम, यानी कि उस समय पर जो पर्दा होता है वह गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, यानी कि सब मिलकर गाते हैं।
आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमिक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। यानी कि आदानस्य यानी कि लेने का, प्रदानस्य यानी कि देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः यानी कि जो लेने देने का जो कर्तव्य है यानी जो करने का कर्तव्य है, काम है, का समय है। क्षिप्रम क्रियमाणस्य यानी कि उसी समय उस कार्य को, यानी कि जो कार्य हमें जिस समय करना चाहिए वह कार्य हमें उसी समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होता है कि जो उस कार्य का महत्व होता है वह पिबति तद्रसम, कालः पिबति तद्रसम, यानी कि उस कार्य को करने का जो महत्व होता है वह कौन पी जाता है, जो उसका रस होता है वह समय पी जाता है। तो इस प्रकार से दर्शकों हमारा ये पार्ट 3 गोदोहनम जो है वह पूरा हो गया है। और अब मैं आपको इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्नोत्तर है वह आगे देता हूँ, आप वह देख सकते हैं।